एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पीएनएसटी 2022 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन क्लासेस तलाश कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे भी मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पीएनएसटी 2022 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमारी ऑनलाइन क्लास की लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिस पर डेमो क्लासेस से स्टार्ट होने वाली जल्द ही। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है और टेलीग्राम के चैनल पर उस पर्टिकुलर कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है काफ़ी ईजी है, वहाँ पर लिख दी गई है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर पीएनएसटी 2022 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप जो है ऑफलाइन क्लासेस अगर मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से स्टूडेंट के साथ में किस किस स्तर तक के फ्रॉड कर सकते हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट को तो ये पता होता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं या एग्जामिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कोचिंग एकेडमीज़ वाले उनको बढ़ा चढ़ा करके जो चीज़ें बताते हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट या ओवर मोटिवेटेड हो जाने की वजह से कोचिंग एकेडमीज़ का शिकार बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ये होता है। प्रीवियस टाइम में भी आपको बता दूं कि पीएनएसटी का पिछले बार का जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद जब सिलेक्शन की प्रोसेस की बात आती है तो मुझे एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियों के मैसेजेस आते हैं वो ये बताते हैं कि किसी एकेडमीज़ में मुश्किल से 100 से भी कम स्टूडेंट पढ़े थे, लेकिन वो ये बताते हैं कि उनके यहाँ से सिलेक्शन जो हो गए वो 120 लोगों का हो गया, या पढ़े वहाँ पर 40 लोगों ने लेकिन सिलेक्शन 50 लोगों का दिखा दिया। जबकि मैं आपको बता दूं अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो डीएमई में 810 सीट और 570 सीट डीएचएस। पीएनएसटी में दो विभाग होते हैं, एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 810 सीट और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस 570 सीट। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि लगभग 1380 सीट पर ही फाइनली काउंसलिंग हुई होगी। उसमें भी अभी 145 सीट पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट का इश्यू चल रहा है, तो लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 1250 सीट के आसपास में ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जाता है, जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आती है, उससे ये पता चलता है कि लगभग 3000 से 4000 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है अलग अलग जिलों के इन्फॉर्मेशन के आधार पर। इसका मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग एकेडमीज़ जो है स्टूडेंट को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपने पॉम्पलेट्स में बड़े पैमाने पर झूठ बोलते हैं। 10 लोगों के सिलेक्शन को 25 लोगों का दिखाया जाता है। तो सबसे पहला तो काम ये करना है, आपको एक चीज़ क्रॉस चेक करनी है। क्रॉस चेक एक करनी है कि बोर्ड पर जो स्टडी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो हमारी जो क्लासेस चलती है क्लासरूम में, उसमें बोर्ड पर स्टडी आपको कैसी मिल रही है। बोर्ड पर स्टडी आपको प्रॉपरली टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और पीएनएसटी में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं या नहीं कराए जा रहे हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस फ्री मिलती है तो सबसे पहले यही क्रॉस चेक करिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा सुविधाओं पर ध्यान मत दीजिए, पॉम्पलेट पर ध्यान मत दीजिए। एक्स्ट्रा सुविधा इन द सेंस क्या क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा सुविधा, दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा सुविधा के नाम पर क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको बता दूं। एक्स्ट्रा सुविधा, एक जो एक्स्ट्रा सुविधा होती है जिसको स्टूडेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करता है, प्रिंटेड मटेरियल्स। मैं आपको बता दूं आपकी 11th-12th पीएनएसटी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली आपको बता दूं प्रिंटेड नोट्स, ये प्रिंटेड मटेरियल नाम की जो चीज़ें होती है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है और वो काम कुछ नहीं आती है, क्योंकि ये प्रिंटेड मटेरियल जो होते हैं आपकी 11th और 12th क्लास की जो किताबें होती हैं उन्हीं की समरीज़ को कॉपी करके या टाइपिंग करके आप लोगों को बेच दी जाती है। तो इसके लिए आपको प्रिंटेड मटेरियल से आकर्षित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए 1 से 2 एकेडमी के प्रिंटेड मटेरियल्स आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा डीप लेवल में, ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में और ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन के साथ में आपके 11th-12th की किताबों में दिया होता है। तो प्रिंटेड मटेरियल से आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, पॉम्पलेट से आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कोचिंग एकेडमीज़ को ये पता होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, वो अनमैच्योर होते हैं, तो एक ज़्यादा अमाउंट का फीस रख करके स्टूडेंट को भी आजकल आकर्षित करते हैं कि ज़्यादा फीस का अमाउंट होगा तो ज़्यादा अच्छी स्टडी होती है। ऐसा नहीं है, अगर आपके शहर में अगर मान लीजिए कोई सस्ती कोचिंग हो, अगर कम रुपए में भी पढ़ाते हैं तो आप ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करिए वहाँ पे जा कर के। कभी कभी ऐसा होता है कि
दुगनी फीस वाली जो कोचिंग होती है वो केवल दिखावे और ग्लैमर की वजह से फीस वसूलती है, और कम सस्ती फीस वाली जो कोचिंग एकेडमीज होती है वो काफ़ी डेडिकेटेड स्टडी कराती है और वहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा निकल जाता है, फिर भी उतना ढिंडोरा नहीं पीटते। जबकि दिखावा करने वालों के यहाँ से सिलेक्शन कम होता है लेकिन वो ढिंडोरा ज़्यादा पीट देते हैं, इसका ज़रूर ख्याल रखिए आप, ठीक है भी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, भीड़ की तरफ आपको नहीं भागना है। आपके पास में बहुत कम समय होता है एग्जामिनेशन के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, इसमें आपको भीड़ की तरफ नहीं भागना है। अगर आप भीड़ की तरफ अगर आप भागते हैं तो याद रखिए कि जो आपके टीचर्स होंगे या जो आपकी एकेडमीज होंगी आपके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाएंगे। अगर आपको अच्छे टीचर से अच्छे गाइडलाइंस या अच्छे एकेडमीज अगर मिल जाती है तो आपको भीड़ की तरफ नहीं भागना है। आपको बेसिकली ध्यान देना है अपने टाइम टेबल पर, अपनी स्टडी पर, अपनी रेफरेंस बुक पर, रेफरेंस बुक मतलब जो मैंने किताबों के बारे में बताया पिछली वीडियो में, और आपको प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर, और आपका जो स्टडी टाइम है, टाइम टेबल, ठीक है, और अपने टेस्ट का स्कोर पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये लगभग 70 से 75% आपको क्रॉस चेक करना है, और टॉपिक वाइज स्टडी पर ध्यान देना है। अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और कोचिंग एकेडमीज पर तो बिल्कुल भी आपको निर्भर नहीं रहना। कोई भी कोचिंग एकेडमीज आपको इतने कम समय में जितने बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करेंगे, समझ जाइए कि वो आप लोगों से केवल वसूली करने के चक्कर में है। और इसीलिए कोई भी ओवर मोटिवेटेड बातें या लंबी चौड़ी बातें या दिखावटी बातों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर ये इन चीज़ों का आप फॉलो कर रहे हैं तो याद रखिए बाकी चीज़ें कुछ काम नहीं आती, ठीक है भी। तो ये याद रखिए, प्रिंटेड मटेरियल, फोटोकॉपी मटेरियल, ये कुछ काम नहीं आते हैं। काम सिर्फ आती है आपकी सेल्फ स्टडी और रेफरेंस किताबों से हाईलाइट पॉइंट को पढ़ना और पुराने साल के आए हुए क्वेश्चंस के लेवल को टच करते हुए स्टडी करना। तो ये 3-4 चीज़ें शॉर्ट टर्म में काम करती है। अगर आपके पास में 80 दिन 90 दिन का समय अगर हाथ में होता है तो केवल यही चीज़ें काम करती पेपर में। एकेडमीज की लंबी लंबी बातें, उनकी पुरानी हिस्ट्री, उनके पॉम्पलेट, उनके फ्लैक्स, बहुत सारे सिलेक्शन, बहुत सारा ये सुविधा, बैग, कॉपी, आजकल स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए बैग, कॉपी, पेन। तो ये याद रखिए, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, बोर्ड पर कैसी स्टडी चल रही है। आपके डेमो क्लासेस में, फ्री डेमो क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ किसी टॉपिक को कितने डेप्थ में जाकर के समझाया जा रहा है और वो पीएनएसटी पर टारगेटेड क्वेश्चंस को हिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बस इतना सा फोकस करिए और अगले 5 दिन के अंदर डिसीजंस ले लीजिए कि हमें ये करना है या नहीं करना है, ज्वाइन करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने 5,000 या 6,000 रुपये का भी फीस में किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, वो आपसे सबसे पहली चीज़ 50% वसूलेंगे, और 50% वसूलने के बाद फिर आप जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। एकेडमीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही कोचिंग एकेडमीज़ का क्रैश कोर्स के बाद 12वीं क्लास के बच्चों को आकर्षित करने का पहला मौका उनके पास होता है। उनको ये पता होता है कि इन स्टूडेंट को ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से एग्जामिनेशन के लेवल की जानकारी नहीं है, और उनको ये भी पता होता है कि ये स्टूडेंट एक बार तो कोचिंग करेगा ही। तो यही मौका है कि इसको जितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बताई जाए, इसको खुश किया जाए, और कम से कम थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहीं कहीं के कुछ सन के आए हुए क्वेश्चंस करा करके उनको लुभावनी बातें और सिलेक्शन के बारे में इधर उधर की लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई जाए ताकि वो खुश रहें। और आप लोगों की इस खुशी के चक्कर में आप लोगों का करियर जो है वो तबाह तक हो जाता है कई बार। क्योंकि 1 साल 2 साल में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये एग्जामिनेशन निकलता ही नहीं किसी से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन और गेम क्या फंसा करके रखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।